वो क्या है, पहले वो अपनी जाति बता दे कि वो क्या, तू यदमुल्ला तो वो भी हुआ भाई, तो वो क्या हुआ, वो भचमुल्ला हुआ कि ठाकुर मुल्ला हुआ कि जो ना पंडित मुल्ला हुआ कि ब्राह्मण मुल्ला हुआ, क्षत्रिय मुल्ला हुआ, वो हुआ क्या? वो आप कहीं भी कोई स्टेट लगा रहे हैं, स्टाल लगा रहे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, तो बिना कलाकार के बताइए कि आपका शोभा देगा? आप कह रहे हैं कि रील से बच्चे पैसे कमाएंगे, इससे बच्चे पैसा कमाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री हैं। आजमगढ़ मऊ जिला वाले हम लोग हैं कि बोली बोली ला खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। सबसे बड़ी बात यह था कि धान के खेत में उतार दिया, ये भगवान का है कि जो ने कहीं समुद्र में नहीं उतारा वो हेलीकॉप्टर। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये बिहारी हैं, सब बिहारी, एकदम लालटेन वाले हैं। बताओ कि लालटेन जो ना जलती है वहाँ पर, कुछ नहीं जलता है, सबको पता है। यार वो कह रहे थे खेसारी लाल यादव कि जब मैं उतरूंगा तो मुझे हराने के लिए ना पूरा भारत मेरे पास आ जाएगा, और सच में पहुँच गया। आप ही लोग कौन सा पढ़ लिख करके किसी को जो रोजगार दे 2 करोड़ को जो आपने वादा किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं #भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। बिहार में चुनाव चल रहा है और जितने भी नेता हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शर्मनाक है। हमारे साथ बात करने के लिए महिला हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। जिस तरीके से निरहुआ लाल यादव ने बयान दिया है, उन्होंने यादव नहीं यदमुल्ला बोल दिया है। यादवों को जो कृष्ण के वंशज बताते हैं, अगर वो राम के खिलाफ हैं तो वो यदमुल्ला हैं। हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मालती यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको और आपके चैनल को। हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और जो है बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छे मुद्दे पे आपने हमको बोलने का मौका दिया है। मुद्दा अच्छा है। हाँ। जिस तरीके से निरहुआ लाल यादव ने बयान दिया है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जो कृष्ण को अपना वंशज बताते हैं कि हम कृष्ण के वंशज के हैं और यादव वो भी थे, यादव हम भी, अगर वो राम का विरोध करते हैं तो वो यादव नहीं है, यदमुल्ला है। एक बात बताइए भैया, तो क्या निरहुआ जी यादव नहीं है क्या? उनसे जरा पूछिए लिखित में कि तो राम का विरोध नहीं। तो क्या राम का विरोध हम लोग करते हैं क्या? राम का विरोध तो कोई नहीं किया, कभी समाजवादी ने राम का विरोध किया है? आप बताइए। तो वो क्या है, भचमुल्ला है क्या? वो भाजपा वाले हैं तो भचमुल्ला हो गए हैं क्या, या ठाकुरों वाले हो गए हैं क्या, ठाकुरों के औलाद हो गए हैं क्या? आप बताइए। वो ठाकुरों की जाति से आते हैं कि ब्राह्मण की जाति से आते हैं, क्षत्रिय की जाति से आते हैं? वो अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, सर्जन करेंगे, कितनी जाति है उनकी? मतलब कोई बोलने का लगाम ही नहीं है बीजेपी वालों में, बिल्कुल लगाम हो गए, बेलगाम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो है लगाम बहुत अच्छे से हम लोग लगाना जानते हैं और लगाम लगा के दम लेंगे। अभी देखिएगा जो है बिहार में तेजस्वी जी के जो है देख के लोग जो है, अभी हमारे माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 तारीख से लेके 3 तारीख तक वहाँ जाने वाले हैं और जानते हैं इनकी जो है ना मुंह बंद हो जाएगी, लोटियाँ डूबने वाली हैं। तो जो है जब पिंजरे में मुर्गी होते हैं ना तो फड़फड़ाती बहुत है, तो वैसे निरहुआ जी फड़फड़ाते बहुत है, तो फड़फड़ाए और जो जिसकी जाति है वो जाति रहेगी। उनके कहने से हम लोग जो है यदमुल्ला नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये बताइए, हमारा पीडीए एक नारा है, ठीक है। तो यदमुल्ला कहने काहे चिढ़ रही इतना? अरे भाई हम चिढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्या है, पहले वो अपनी जाति बता दे कि वो क्या, तू यदमुल्ला तो वो भी हुआ भाई, तो वो क्या हुआ, वो भचमुल्ला हुआ कि ठाकुर मुल्ला हुआ कि जो ना पंडित मुल्ला हुआ कि ब्राह्मण मुल्ला हुआ, क्षत्रिय मुल्ला हुआ, वो हुआ क्या? वो प्रूफ देगा, उससे जरा प्रूफ लेके आइए निरहुआ से। जिस तरीके को बयानबाजी करता है ना, सुनिए, पूरी पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, खाली 2 महिलाओं को सामना कर ले, 2 महिलाओं को जो है उससे कहिए कि आए और हम 2 महिलाओं का सामना कर ले और हम उसको जवाब देंगे कि जो है राम विरोधी कौन है और किसके वंशज कौन है, उसको हम देंगे बढ़िया लिखित में जवाब देंगे, बढ़िया देंगे, दोनों गाल पे देंगे, बहुत बढ़िया वाला जवाब देंगे भाई। हम लोग देना जानते हैं जवाब, ठीक है। जिस तरीके को बोलता है बेलगाम, हम लोग बेलगाम। क्या यादव जो है राम विरोधी? कौन कहता है? उसकी नज़र में होगा वो राम विरोधी होगा, वो कृष्ण विरोधी होगा, वो विरोधी होगा। कृष्ण विरोधी तो नहीं कह रहे, कृष्ण के जो वंशज अपने आप को बताते हैं, जो कृष्ण का वंशज बता रहे हैं, वो अगर राम का विरोधी करते हैं, राम के खिलाफ बोलते हैं, तो जैसे खेसारी लाल यादव को लेकर के जिस तरीके से बोले हैं कि वो यदमुल्ला हो सकते हैं, जितने भी यादव अगर राम का विरोध करते हैं वो यदमुल्ला हैं। ये तो गलतफहमी है उनकी, और वो जो है झूठ बोलते हैं, जुमला करते हैं। झूठ बोलने में टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है, भाजपाइयों का टैक्स फ्री है,
जानते हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप बकेंगे, उनको टैक्स नहीं लगेगा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए उनका टैक्स फ्री है, तो उनको बोलने में कुछ नहीं, बड़बोले हैं, जानते हैं, उनकी जबान में लगाम नहीं, बेलगाम घोड़े हो गए हैं, ठीक है, इसलिए वो यादव नहीं है। ये बताइए किसने कहा कि हम राम का विरोध करते हैं? हमारे माननीय जी मंदिर जाए तब भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी आने लगती है। मंदिर न जाए तब भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी आने लगती है। मस्जिद न जाए तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगती है, उल्टी आने जाएंगे तो गंगा जल से धुलवाओगे। मंदिर में हमारा कोई दलित जाएगा तो उसको पेशाब पिलाओगे। ये तो इनका जो है बीजेपी वालों को चाल है, ये तो बीजेपी वालों को चरित्र है। इनको जो है क्या चाहिए? अगर निरहुआ को इतने लाज शर्म बेशरम नहीं है तो निरहुआ जी से कह दीजिए कि यादव लिखना छोड़ दे। अगर इतने उसको लगता है ना तो यादव लिखना छोड़ दे। भाजपैया लिखे, भचमुल्ला लिखे, वो ठीक है, ठाकुर ना लिखे, यादव ना लिखे, आ जाए। ठाकुर है ही नहीं तो ठाकुर नहीं, अरे उसका कोई जाति धर्म नहीं है। और बताइए उसका जाति धर्म नहीं, जब वो सोच लिया है कि जब यादव को अपने ही वंश को जो है कोस रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया वो यादव नहीं है क्या? उसकी जाति पूछना पड़ेगा, जरा आधार कार्ड लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वो दिखाए। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं कालिंदी भारद्वाज, प्रदेश समाजवादी पार्टी। जी 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 प्रदेश सचिव हो जी। निरहुआ के बयान को लेकर के जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, यादवों को यदमुल्ला कह दिया है, कृष्ण के वंशज जो अपने आप को बताते हैं, अगर वो राम के विरोधी हैं तो वो जो है यदमुल्ला हो गए। देखिए जूता चाटने वाला व्यक्ति है, जूता चाटने वाला, इटे कहा था ना मिजो न के। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो ये शब्द न बोले, ये बोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये उनसे कुछ फरियाने वाला नहीं ना कुछ होने वाला है। समझ लीजिए कि जो बोल रहे हैं ये यदमुल्ला है तो कठमुल्ला है, पता ना का बोल रहे थे ना, हम भी लोग भी सुन रहे थे, बड़ा वायरल हो रहा था। तो हम आपके जरिए जो है निरहुआ जी को कहना चाहेंगे, हम लोग जो है हाँ कि ये शब्द जो है शोभा नहीं देता है। हाँ जहाँ पर आप हो, हाँ एगो खेसारी लाल यादव जो है सब पर भारी पड़ गया, पूरा कैबिनेट पहुंचा एक आदमी को हराने के लिए। अब बताइए हाँ, तो यहाँ खेसारी लाल यादव का उनका पैर का धोना निरहुआ नहीं है, इतना सोच लीजिए, पैर का धोना नहीं है निरहुआ जी। हाँ नोट करके रख लीजिए, पैर का ही उनका तलवा नहीं है निरहुआ जी भाई, नोट करके रख लीजिए। पैर का जो खेसारी लाल यादव जी ने जो किए हैं वहाँ पर, बताइए कि बिना कुछ किए उन्होंने 15 एम्बुलेंस दिए अपने बिहार के लिए दिया कि चलो भैया खान सर को आप समझ रहे हैं कितना बिना पोस्ट पर रहते हुए, बिना पद पर रहते हुए उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए 35 रुपया में एक्सरा से लेकर के हॉस्पिटल से सब लोग खुलवा दिए वहाँ पे। बट ये है कि वो भी सोचे कि जब हम बिना कुछ किए, भाई देखिए सबसे बड़ी बात है कलाकार को आप कहीं भी कोई स्टेट लगा रहे हैं, स्टाल लगा रहे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, तो बिना कलाकार के बताइए कि आपका शोभा देगा? बिना कलाकार के शोभा देगा? उनके में इतने कलाकार भरे हैं भाजपा में जाकर के, तो आंखें उनकी जो दिखाई नहीं दे रही है। एक वहाँ पर चला गया तो उसको लोग कहने लगे नचनिया है। भाजपा में तो सारे सुनिए पहले, अब बीजेपी में जो है अब नाम पूरा गिनाते चले जाइए, रवि किशन से लेकर निरहुआ जी से लेकर मनोज तिवारी से लेकर के पवन सिंह की पत्नी बेचारी, बताइए कि जो है ज्योति भाभी के मैं सपोर्ट में हूँ, इसलिए कि एक महिला हुआ है। अब महिला को जो है कोई अपमान करेगा तो हम लोग उसको जो है छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी जो, सोच लीजिए। अभी देखिए मेरे मऊ जिला में, हमारी बताइए कि मऊ जिला में वहाँ महिलाओं का लगा था, अरे भाजपा में महिलाओं का सम्मान नहीं है भाई। हमारे जो जिले में जो भाजपा के बताइए कि महिला जो जिला अध्यक्ष थी वहाँ पर बताइए दूधकार का सब भगा रहे थे भाजपा वाले। अब सोच लीजिए पहले क्या इज्जत रह गई। हम तो कहते हैं आपके जरिए ने कि महिलाओं संगठन बनाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ आप लोग, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ महिलाओं का जो है सम्मान और किसी पार्टी में नहीं सम्मान है। आप देखिए वहाँ पूरा कैबिनेट मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी को कोई शब्द नहीं मिला है। बताइए कि जो मोबाइल चला है, आप कह रहे हैं कि रील से बच्चे पैसे कमाएंगे, इससे बच्चे पैसा कमाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप जाते हैं वही गुजरात में बोलेंगे कि हमारे यहाँ गुजरात में, यहाँ पर हमारे यहाँ गुजरात में इतना डेवलप हुआ है कि यहाँ फैक्ट्री से लेकर के यहाँ पर इतना इन्वेस्ट हम लोगों ने किया है कि उत्तर प्रदेश में हाईवे से लेकर के कोई भी अगर कोई धार्मिक चीज़ बन रहा है तो पूरा ठीका गुजरातियों को देते हैं। उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं है।
आप गुजरातियों को बुला कर ठेका दिलवाएंगे? अरे उत्तर प्रदेश वाले सुधर जाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके रखिए। ये बेचने के नाम पर ये लोग जो है घूम रहे हैं। अभी देखिए खुद ही उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, रील बनाने के लिए कर रहे हैं। अब बताइए इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले खाली नाचा गाएं, कुछ न करें, और ये लोग जो बैठ करके राजगद्दी पर सबको जो राज चलाते रहें। इस समय उनकी ऐसी पोजीशन आ गई है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अगर जनता या नहीं, अमित शाह जी भी कह दें, माननीय अमित शाह जी भी कह दें कि माननीय नरेंद्र मोदी चलो स्टेज पर नाच करो, तो नाचने भी लगेंगे। आपको क्या पता, मोदी जी उन नाचने भी लगेंगे। इतना सोच लेना, ऐसा बिहार में स्थिति आ गई। मोदी जी कह रहे हैं जो आरजेडी कांग्रेस की जो पहचान है वो कट्टा और करप्शन। अरे हमारी बात सुनिए पहले। जो कह रहा है कि मेरा जीरो टॉलरेंस चल रहा है और वही स्टेज पर खड़ा कहे कि नहीं ये छर्रा गोली बंदूक का जौन है, तो हम तो भाषा बोली ला भैया ना कि बोली पहुंचे बिहार एकदम हाई सीधे आजमगढ़ मऊ जिला वाले हम लोग हैं कि बोली ला खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। सुन लो पहले, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाषा अपना रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है, क्योंकि बिहार की जनता घर घर जान गई है। उखाड़ फेंको, हर जगह देखो जूता चप्पल चलाया जा रहा है, हर जगह देखो कुर्सी खाली है। आप देख नहीं रहे हैं? आप देखिए, अभी देखिए कि जेडीयू के जो नेता था, देखिए 200 जो न अनंत सिंह वहाँ के पता है माफिया बिहार का, 200 हत्या किया, खुलेआम गुंडाई कर रहा है वही बिहार में, उसको कोई नहीं बोलने वाला है। अब बताइए कि वहीं पर जो है एक कार्यकर्ता समझदार माकपा के जो है बताइए वहाँ पे उसको हत्या कर दिया गया कल का। बताइए ये क्या है? ये लोकतंत्र में हत्या नहीं है तो क्या है ये? हैं? इस समय ऐसा स्थिति आ गई है बिहार में। अभी एक लोग बताइए कि सुने होंगे ब्रिजभूषण जी इनको ले करके जा रहे थे हेलीकॉप्टर प्रचार करने के लिए। मौसम खराब, नहीं मौसम ना खराब रहे, सुनिए पहले, मौसम खराब नहीं था। उनका जो है कि पायलट का भी दिमाग घूम गया है कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो मेरा हेलीकॉप्टर भी नहीं बचेगा, इसीलिए धान के खेत में उतार दिए। रास्ते डर गए, धान के खेत में उतार दिए हैं। अब माफी मांग रहे हैं किसान से कि तुम्हारा मुआवजा दे देंगे। कितने लोगों का मुआवजा देंगे? पूरा उसका कई बीघा धान नुकसान किए हैं वो बेचारे का। आप कह रहे हैं कि डर गए, आप कह रहे हैं डर गए, और उधर मौसम खराब था, बारिश भी हो रही थी, इसी वजह से। खराब नहीं है ये मौसम, कुछ नहीं खराब है, सबका दिमाग खराब हो गया, वो सब जान रहे, कुछ मुद्दा नहीं बचा है वहाँ। बीजेपी का कोई वोट नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। इस बार जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन है और पढ़े लिखे हैं। आप सुन लीजिए पहले, हमारे यहाँ इसीलिए पढ़े लिखों को बनाया जाता है मुख्यमंत्री, अनपढ़ को नहीं बनाया जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं। आप बताइए कि वही मिल्कीपुर में मुझे तो लोकेशन नहीं से भेज रहे थे, 4 राउंड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साजिश रचा गया था। आज बताइए कि उसको लोकेशन नहीं वहाँ पर मिल रहा था हेलीकॉप्टर वाले पायलट को। मगर ये था कि ये सबसे बड़ी बात यह था कि धान के खेत में उतार दिया। ये भगवान का है कि जो कहीं समुद्र में नहीं उतारा वो हेलीकॉप्टर। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये बिहारी हैं, सब बिहारी, एकदम लालटेन वाले हैं। बताओ कि लालटेन जो है जलती है वहाँ पर, कुछ नहीं जलता है, सबको पता है। और लालटेन की इस बार सरकार बनेगी, 9वीं फेल बताते हैं वो 9वीं फेल बताते हैं। बिल्कुल। अमित शाह भी पहुंचे हैं, बोले हैं जंगल राज से बचाने का आह्वान किया है और परिवारवाद का आरोप लगा दिया है लालू प्रसाद यादव। देखिए सुनिए भैया, जिसके पास सबसे पहले तो अपना परिवारवाद देख ले। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना परिवार देख ले, प्रधानमंत्री जी अपना परिवार देखे, मुख्यमंत्री जी जो ना उत्तर प्रदेश के अपना परिवार देखे। इसलिए मुख्यमंत्री जी तो कह ही रहे हैं कि हम अकेले हैं और कौन है, उनकी बहन जो है चाय बेच रही है। सुनिए, बहन चाय बेच रही, और जब माता जी एक्सपायर हुए, पिताजी एक्सपायर हुए तो कंधा देने की भी नौबत नहीं आई। ऐसी तो औलाद है निकम्मी, ऐसी तो औलाद है। सीएम है, अरे सीएम है तो क्या भैया, माँ बाप होते, माता पिता होते, माता पिता जन्म नहीं दिए होते तो आप यहाँ सीएम नहीं बने होते। तो ऐसी कौन सी औलाद इतना व्यस्त है कि जो अपने माता पिता को जो है 5 मुट्ठा मिट्टी ना डाल सके और उसको आखिरी कंधा ना दे सके? ऐसी कौन सी औलाद होती है भाई? हमने तो पहली बार देखा है। और हम जानते हैं, आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, सुनिए पहली उनका क्या है, परिवारवाद। जो अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल पाया, अपनी पत्नी को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, तो वो क्या परिवार के बारे में जानेगा? वो क्या जनता को जो ना अपना मानेगा? वो जनता को क्या सपोर्ट करेगा? वो जनता को रक्षा क्या करेगा? वो जनता के हित का कोई काम कैसे करेगा? आप बताइए, नहीं करेगा ना। यही बिहार में जानते हैं
कोई बीजेपी का बचेगा नहीं, पूरा बिहार में चले जाएंगे। इसलिए ना जानते हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे जो है राहुल जी हो, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, जानते हैं ये तीन नेताओं के पीछे जो है पूरी भाजपा जो है वहाँ दिखेगी। ठीक पूरी भाजपा दिखेगी या भाजपा के पीछे ये 3 नेता पड़े? नहीं, पूरी भाजपा जो है ना, सुनिए, सब लोग पड़े अरे सुनिए, पूरी भाजपा 3 के पीछे पड़ी कि कैसे कमजोर करे, लेकिन 3 100 पे भारी हो गए। जानते हैं 3 जो है 100 पे भारी हो गए, और तीन केवल जो है ना नाको चना चबुआ दिए भाजपाइयों को, जो है ना भाजपाई पूरा उतर गए। अकेला काफी है खेसारी लाल यादव पूरे बिहार में। वो कह रहे थे खेसारी लाल यादव को, जब मैं उतरूंगा तो मुझे हराने के लिए ना पूरा भारत मेरे पास आ जाएगा। और सच में पहुंच गया, सच में पहुंच गया वहां पे हराने के लिए। ये आए जो रवि किशन जी हैं, जो कह रहे थे कि गोरखपुर से हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाते हैं। हाँ बताइए, आप स्वर्ग देखे हैं? जो जाता पता नहीं लौट के आया कि नहीं आया, बताया कि नहीं बताया कि हम स्वर्ग में कैसा वहाँ पर है कैसा नहीं है। एक बात बताइए, एक मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि उड़ेगी धूल, हाँ उड़ेगी धूल और कुचल के रख देगी कमल के फूल को। हाँ अरे विरोधियों, ये समझ जाओ कि जंगल में क्या जो न कि हाथी चलेगी, ये है आपकी बहुत बड़ी भूल। अगर साइकिल चलेगी और उड़ेगी भी धूल, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बन करके रहेगी। हवा चल दी है और रुकने वाली नहीं है। बिहार से शुरू हुआ है, पूरब से चला है और पश्चिम में आके खत्म होगा 14 तारीख को। अरे 14 तारीख को देखिए ताजपोशी होगा, ताजपोशी होगा, तेजस्वी भैया का ताजपोशी होगा उस दिन। आप विश्वास नहीं करेंगे, घर घर सब लोग देखो सब परेशान हो गए। एक तो पहले बताओ सरकारी नौकरी का मुद्दा बताओ, 17 महीना में 5 लाख जो नौकरी दिया, आप उसको कह रहे हो कि अनपढ़ गंवार है। तो आप ही लोग कौन सा पढ़ लिख करके किसी को जो रोजगार दे 2 करोड़ को जो आपने वादा किया था, आप पढ़ लिख करके क्या कर दिए थे? हाँ आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं बच रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा, तो किसी को अनाप शनाप उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे। हाँ जो भी महिला अगर बोलती है, हाँ जो भी महिला बोलती है, वो महिला के ऊपर जो ना भद्र टिप्पणियां लोग करने लगते हैं। जो भी महिला बोलती हैं अभद्र टिप्पणी लोग करते हैं, तो अभद्र टिप्पणी वाले से हम कह देंगे कि सुनो, तुम्हारे घर के बहन बेटियों में बताओ कि जो टिप्पणी करता पहले अपने घर में टिप्पणी कर लो, तब किसी महिला को टिप्पणी करना। हमारा अधिकार है, बाबा साहब संविधान के अनुसार पूरी महिलाओं को अधिकार दिए हैं। स्वयं आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो बाबा साहब के अनुसार खड़े हैं। बाबा साहब को जैसे खड़ी हूँ, आप भी खड़े हो तो बाबा साहब को जैसे खड़े हो। ये महिलाएं थी, जिस तरीके से निरहुआ का बयान आया कृष्ण को लेकर के, यादव को लेकर के, उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण के वंशज हैं तो अगर राम का विरोध करेंगे तो वो यादव नहीं है, वो यदुमुल्ला है। फिलहाल हमने सवाल किया तो महिलाएं जो है काफ़ी भड़क गई। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ पीयूष तिवारी।